बच्चों ये क्वेश्चन है अपना 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं ये और बिंदु ये से समान दूरी पर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर समझ में आ रहा है कि अपन को एक अक्ष, अब एक अक्ष की बात करेंगे तो एक अक्ष अपने पास में ऐसा होता है, ये एक अक्ष होता है जो बिंदुओं एक बिंदु ये है एक बिंदु ये है से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो अपने पास में ये दो बिंदु मुझे पता करने हैं, ये दो बिंदु मुझे कहाँ मिलेंगे। देखो अगर अपन बात करते हैं एक अक्ष की, अगर अपन ग्राफ बनाए तो ग्राफ ऐसा होता है और आपको पता है कि ये x का ये y का मान है, तो -x आपको यहाँ कहीं ना कहीं मिलेगा और माइनस का y आपको भी इसी जगह पर कहीं ना कहीं पॉइंट मिलेगा, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको इस जगह और x ये वाला और ये वाला पॉइंट आपको x का ये y का ये, तो आपको ये कहीं ना कहीं आपको इस जगह करके मिलेगा। ठीक है, आपके पास दो पॉइंट हो गए, ये हो गया -2 -5 और ये हो गया 2 और -3। तो ये जो दो बिंदु हैं, ये बिंदु और ये बिंदु, ये x अक्ष से समान दूरी पर है, x अक्ष से समान दूरी पर है। आई बात कुछ समझ में? तो आपको ये करना है इस तरह से कि ये पॉइंट हमारा कहीं ना कहीं होगा इस तरह से, मान लेता हूँ एक ही पॉइंट होगा, इस पॉइंट से ये समान दूरी पर और ये समान दूरी पर, मतलब ये जितनी दूरी पर होगा ये लाइन उतनी ही लाइन इस ये दूरी पर। ये अपन को मतलब क्वेश्चन में ये समझ में आया कि इसकी दूरी अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो भैया ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। एक अक्ष से ये दो बिंदु है जो समान दूरी पर है, तो वो इस तरह से होगा। तो हमें पेपर में क्या करना है, क्वेश्चन को में किस तरह से बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये अक्ष है, ठीक है ना, मैं दो बिंदु ले लेता हूँ, एक बिंदु ये वाला और एक बिंदु यहाँ पर। एक भी बिंदु ले आप ले लो -2 -5 -2 -5 और एक बिंदु यहाँ ले लो 2 और -3। ठीक है, उसके बाद में क्या करो, आप यहाँ से ले लो कोई एक, इधर से हो गया और एक, इसका नाम लिख लो, इसको मान लो आप O, इसको मान लो A, इसको मान लो B। और यहाँ पर प्रश्न के अंदर अपन को दिया हुआ है कि OA की दूरी समान है, OA की दूरी बराबर है OB के दूरी से। ठीक है, अब मेरी एक बात समझना, आपको बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ से क्या लगाओगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। पहले इसकी बात कर लेते हैं OA। ठीक है, ये रहा OA। ठीक, अब आपको पता है बीच की दूरी का, आप इसको मान लो x1, इसको मान लो y1। ठीक है, अब इस पे क्या बिंदु होंगे, अब ये तो बिंदु दे नहीं रखा, ये तो O फॉर ऑरेंज है, ये 0 थोड़ी है। आपको यहाँ पर वैल्यू चाहिए होगा ना x2 y2 वाला, x2 y2 ये मान चाहिए होंगे आपको। तो आपको ध्यान रखना हमेशा कि x अक्ष पर x का मान x ही होगा और y का होगा 0। कैसे, पढ़ो ना आप, x अक्ष मैं यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लूंगा, यहाँ पॉइंट लूंगा, तो आपको पता है यहाँ पर पॉइंट y का हमेशा 0 आएगा, यहाँ पर लूंगा तब भी 0, y का सब जगह 0 0। x अक्ष पर जितने भी x के मान है वो हमेशा 0 ही आपको मिलेंगे, सॉरी y के मान आपको हमेशा 0 मिलेंगे। ठीक है, और x का कोई ना कोई मान होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि एक है x और एक है 0, ये आगे वाला x का मान, पीछे वाला y का मान। y का मान x अक्ष पे होता है 0, इसलिए मैंने यहाँ लिखना है 0। अगर इसी का ही बाद वाला क्वेश्चन है 12, उसमें y अक्ष
वाई अक्ष मतलब आपको x बराबर 0 रखना पड़ेगा और y बराबर y का वैल्यू रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो आपको ये बात तो आ गई होगी समझ में कि यहाँ पर कौन सा बिंदु आने वाला है। अब आपको क्या अब वैल्यू रख दो इसकी x2, यहाँ पर देखो अब इसमें से किसको भी मान लो x1 y1 x2 y2 x2 की वैल्यू देखो, x2 की वैल्यू कितनी है अपने पास में x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू माइनस का 2, देखो ये माइनस का और ये माइनस का तो प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है ये देखो ये 1 1 वाले x1 y1 x2 y2 कितना 0 माइनस y1 कितना है माइनस का 5 माइनस है माइनस का फॉर्मूले में ये तो प्लस का 5। अब इसी प्रकार से इसमें भी लिखोगे। अब इसमें क्या करोगे आप ये बिंदु ले लो इधर वाले, इसको आपने क्या माना था x2 y2, इसको आप ले लो x3 y3, कैसे निकालोगे फॉर्मूला वही x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर, हल कर दो x3 कितना है 2, अब तो आप कर सकते हो इसको सिंपल हो गया इजी हो गया, यहाँ पर वैल्यू रख के y3 कितना है माइनस का 3 माइनस का 0 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर दो। अब देखो दोनों तरफ रूट आ रहा तो रूट से रूट कट जाएगा, आपके पास में ये वैल्यू बचेगा क्या है ये x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर 5 0 तो मतलब नहीं रहेगा 5 हो गया 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर देखो ये ऐसा था ऐसे है ना, प्लस ये देखो माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 9 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, रूट पहले हट चुका है ये ध्यान रखना आप लोगों को। अब इसको हल कर दो, हल करने के लिए क्या करोगे अब देखो ये ब्रैकेट खुलेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में खुलेगा, ये इसको खोलोगे तो कैसे देखो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है अपना a प्लस क्योंकि फॉर्मूला होता है होल स्क्वायर, क्या होगा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको इसमें लगाना है, यहाँ पर देख लो कैसा होगा, कर सकते हो आप लोग इजीली। ये a का मान ये b का मान x का स्क्वायर ये लिखो x का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2ab 2 इंटू ab 2 इंटू a का वैल्यू x b का वैल्यू 2, इस तरह से अब इसको पूरा हल करोगे और प्लस का 25 चल रहा है साथ में प्लस का 25, ठीक है। बराबर में ये चिन्ह लगाओ और बराबर में यहाँ पर ये करो देखो वही है माइनस का फॉर्मूला लग जाएगा, अब माइनस का फॉर्मूला में क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2ab फॉर्मूला वही लगेगा पूरा का पूरा देखो, चलो उसको यहाँ तक तो लिखना है, इसी ऊपर में लिख दूंगा वहाँ पे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ ये पूरी वैल्यू ये x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस अब ये इंटू जाएगा इससे तो जाएगा 4x प्लस 25 बराबर देखो सेम चीज वो यहाँ पर बनेगा डायरेक्ट कितना यहाँ पर ये हो जाएगा
4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। अब इसको सोल्व करने के लिए आएगा भी, खुद करके देखना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सब सोचो, एक्स स्क्वायर यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, प्लस का 4 इधर है सही, प्लस का 4 यहाँ आएगा तो माइनस का 4, ये प्लस के 4x लिखा हुआ है, ये माइनस का 4x आएगा तो प्लस के 4x, ठीक है, बराबर ये प्लस के 9 इधर लिखा हुआ है, प्लस का 25 यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा ये अपने पास में 25, ठीक है। अब देखो ये कर गया, प्लस माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा 4 4 8 बराबर माइनस कर लो, कितना हो गया माइनस करने पर 16, तो और ये x का वैल्यू हो गया आपके पास में 16 माइनस के 8 काटे का आ गया माइनस का 2। तो बच्चों x का मान कितना है आपके पास माइनस का 2, मतलब ये वाला जो मान है वह मान कितना है आपके पास में माइनस का 2, और y का तो पहले से है 0, तो वह बिंदु ज्ञात कर दो भैया। ये बिंदु अपन को ज्ञात हो गया माइनस का 2 और y का क्या था 0, जहाँ पर यह समान दूरी पर स्थित है। तो आप लोग क्या करोगे, अब क्वेश्चन नंबर 12 में सेम प्रोसेस से यही करोगे, पूरा कोशिश करो, बोर्ड में आया होगा।